हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में देख रहे थे ग्रुप ए को, और उस ग्रुप ए में हम लोग देखे थे जो आपका 1 नंबर का प्रश्न बन रहा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है वो कौन कौन सा प्रश्न है और किस प्रकार से आपको डिजिटल एजुकेशन में आपको प्रश्न पूछेगा। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे और हम जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपका हिंदी में। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि बहुत ही समय कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोग जो है वो हिंदी से कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो इंग्लिश से कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि दोनों मीडियम का जो है वो वीडियो अगर सेपरेट प्रोवाइड किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और इससे आपको जो है वो नुकसान होगा। इसलिए बता दें दोस्तों कि आप लोग को अगर हिंदी माध्यम से यहाँ पे दिया जा रहा है तो हिंदी में आपको हम समझा दे रहे हैं। आप अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसी चीज़ को समझ के आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, इंग्लिश का नोट्स चाहिए, तो आप जो है वो SLD एजुकेशनल अकेडमी को जो है आपका टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये जो आपको क्लास में हम आपको जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस लिखा रहे हैं, उस क्वेश्चंस का जो है आपको PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे बोथ लैंग्वेज में आपको मिलेगा। एक आपका जो है वो हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप लोग जो है आपका हिंदी है वो हिंदी में लिख लीजिएगा और जो आपका इंग्लिश है वो आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है और ये भी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये आपका जो है वो आएगा आपका ग्रुप ए में। देखिए पहला प्रश्न है आपका और इसमें बोल रहा है डिजिटल शिक्षा के महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं, यानी कि डिजिटल शिक्षा का जो बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट, उसके बारे में आपको बताना है कि आपका जो डिजिटल एजुकेशन है उसका महत्वपूर्ण फायदा क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो है उत्तर क्या लिखा हुआ है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि डिजिटल एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग खुद हैं, जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आप मोबाइल के माध्यम से डिजिटल जो आपका सिस्टम है या डिवाइस है उसके माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका डिजिटल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप लोग जो है यहाँ से समझ सकते हैं कि जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं ये दोनों चीज़ जो है वो डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत आता है और इसी का जो है वो बेनिफिट पूछ रहा है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि डिजिटल शिक्षा के महत्वपूर्ण फायदे क्या है। तो ये चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। कैसे खुद से लिखेंगे? देखिए, आप जो अभी कर रहे हैं यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हैं और हम यहाँ से जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बीच में जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है बेनिफिट के रूप में कि आपका इससे मेजर बेनिफिट क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखना है डिजिटल शिक्षा के लाभ, यानी कि जो आपका फ़ायदा है, बेनिफिट है या फिर महत्वपूर्ण फायदे हैं जो है वो निम्न है, उसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। आपको जो है ज़्यादा लंबा इसमें नहीं करना है। आपको जो है ये प्रश्न जो है वो 5 नंबर का वेटेज है, तो आपको 60 से 70 वर्ड में लिखना है। आप लोग जो है बहुत आसानी से इसको जो है वो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और इसको अपने लैंग्वेज में भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखना है कि डिजिटल शिक्षा जो है हम कहीं से भी, कभी भी या फिर किसी समय, किसी भी परिस्थिति में जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसी सुव्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा प्राप्त कर हेतु बहुत सारे जो है वो शिक्षकों की सहायता बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपको क्या बोला है? बोल रहा है कि डिजिटल शिक्षा जो है हम कभी भी, कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति में जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसी सुव्यवस्था है, यानी कि एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत जो है वो हम बहुत ही आसानी से बहुत सारे शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या है? डिजिटल शिक्षा
आसानी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करने की एक जो है व्यवस्था है। मतलब बोला जा रहा है दोस्तों कि आप जो है वो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बहुत ही आसानी पूर्वक बड़े से बड़े जो है वो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे 10th लेवल में हो, 12th लेवल में हो, ग्रेजुएशन लेवल में हो या हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, तो आप जो है वो बहुत आसानी से डिजिटल शिक्षा के माध्यम से घर बैठे आप जो है वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय के लिए, इन फ्यूचर के लिए यह बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है उसके बाद आगे, जिसको हम डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल उपकरण आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप डिजिटल एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे डिजिटल उपकरण में आपका आ जाएगा मोबाइल, जो आपका है वो डिजिटल उपकरण है, आपका जो सिस्टम है वो आपका जो है वो डिजिटल उपकरण है। इन सभी के माध्यम से लैपटॉप या फिर आपके पास जो भी है वो आपका डिजिटल एक उपकरण है और वो माध्यम होना चाहिए, तभी जो है आप डिजिटल शिक्षा को ले सकते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम मनचाहे शिक्षकों से पढ़ सकते हैं तथा उससे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप चाहे तो मनचाहे शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। आपको अगर हम नहीं पसंद हैं तो आप किन्हीं और से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है ना। तो आप जो है बहुत ही आसानी से मनचाहे शिक्षकों से समझ सकते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है उन्हीं शिक्षकों से भी आप समझ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको कोई एक टीचर नहीं समझा पा रहा है तो आप उसी टॉपिक्स को दूसरे टीचर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको कहाँ बेनिफिट मिलेगा, तो आपको डिजिटल एजुकेशन में मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में बोला है कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा। जैसा कि अभी हम बोले कि आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, किस लिए, ताकि जो है आपको नोट्स मिल सके और वहाँ से आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर को प्राप्त कर सकें। तो ये जो है आपको डिजिटल एजुकेशन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन में जो है ये चीज़ नहीं सुविधा मिलेगा कि आपको जो है सारा नोट्स एक बार मिल जाए, लेकिन डिजिटल एजुकेशन में आपको सारा नोट्स एक ही बार जो है एक जगह पे मिल सकता है। वो है आपका जो है SLD एजुकेशनल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम मनचाहे शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका पॉइंट है वो लग रहा है कि एक ही पॉइंट है, ठीक है, गलती से यहाँ लग रहा है कि एक ही पॉइंट लिखा गया है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम मनचाहे शिक्षकों से पढ़ सकते हैं, ये भी आपका यहाँ पे आप लोग चेंज भी कर सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से हम जो है वो विभिन्न विषयों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिए विभिन्न विषयों को पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जो है वो हम विभिन्न जो है विषयों को पढ़ सकते हैं। आप एक से अधिक जो सब्जेक्ट है वो आसानी से डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आप डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका निष्कर्ष जो निकलता है, ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। निष्कर्ष आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि आपका जो है उपयुक्त जानकारी से हमें यह पता चलता है कि डिजिटल शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इसका कई लाभ है और फायदे हैं। यानी कि जो आपका डिजिटल जो है आपका डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था, यह हमारे जीवन में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इसका जो लाभ है वो कई लाभ हैं और फायदे हैं। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, जहाँ पे हम लोग आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।